हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपका कंप्यूटर होगा। और ये कंप्यूटर का दोस्तों बेसिक से इसमें एडवांस क्वेश्चन तक मिलेगा दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर एग्जाम में। देखो क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स भी जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो मैं वो भी शामिल किया हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि पूछा गया है कि कौन सा दूरसंचार सेवा प्रदाता 2014 दिसंबर में VoIP इंटरनेट का उपयोग के लिए अलग से चार्ज करने का योजना बना रहा है। तो देखिए 14 से है दोस्तों। तो देखिए इसका जो चार्ज लगाने का जो प्रावधान किया है तो ये एयरटेल क्या है, कौन किया है, एयरटेल क्या है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा गया कि हाल में ही ट्राई किस संभावित अधिसूचना के साथ आया है। तो कौन सा सूचना के साथ आया है दोस्तों, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये दोस्तों पैन इंडिया मोबाइल इंटरनेट पोर्टेबिलिटी के साथ ट्राई जो है समझौता कर लिया है। अब आप जो है कोई भी सिम को दूसरे सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर को अपने वही नंबर रहेगा, सिम नंबर रहेगा, दूसरा कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों तब से संभव हुआ जब से ये ट्राई ने ऐसा लागू किया है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 3 नंबर में, हाल में ही एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है। एप्पल पर किस कंपनी ने जुर्माना लगाया है दोस्तों, तो ये लगा है दोस्तों इसके द्वारा स्मार्ट फ्लेक्स LLC के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, पर्सनल कंप्यूटर में इनमें से किसके साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन तो इजी लगता है लेकिन दोस्तों इसका आंसर बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको आंसर जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखिए पर्सनल कंप्यूटर जिनके साथ जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है नेटवर्क। क्या कहा जाता है, नेटवर्क। आप इसमें सर्वर में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा इस आंसर को, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ये नेटवर्क है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 5 नंबर में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो देखिए जो होती है दोस्तों सामान्य होती है। यहाँ पे देखिए इस तरह के अक्सर क्वेश्चन जो कंफ्यूज टाइप करता है, तो इसमें आपको सामान्य याद रखना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर पे स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की जो क्षमता होती है सीमित होती है, असीमित नहीं होती है, क्योंकि जो भी चिप होता है दोस्तों, प्रोसेसर होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, इससे बाहर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको सीमित करना है सही। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, कंप्यूटर कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे मुख्य अवयव शामिल नहीं है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो जो इंटरनेट है, निवेश निर्गम है, इंटरनेट है, बाह्य स्मृति, ये तीनों ऑप्शन तो सही है। ये जो निवेश है दोस्तों ये आपका जो है ये फाइनेंशियल इसमें इस्तेमाल होता है, इन इकोनॉमिक्स में ये वर्ड इस्तेमाल होता है निवेश, ठीक है ना, आपको याद रखना। तो हमको जो अभी शामिल नहीं है वो चुनना था, तो निवेश हम चुन लिए। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और 8 नंबर का क्वेश्चन है कि CPU का विस्तृत रूप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। इजी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, अक्सर CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे कंप्यूटर कार्य करता है दोस्तों, तो ये करता है प्रोसेस के तौर पे। किस पे, प्रोसेस के तौर पे। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया 10 नंबर में कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो प्रोसेस्ड डाटा को जो कहते हैं दोस्तों ये कहा जाता है आपका आउटपुट। क्या कहा जाता है, आउटपुट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 12 नंबर में, इनपुट आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जो इनपुट आउटपुट है रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये CPU के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका CPU के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पर। CPU के ALU में क्या होते हैं, यानी डैश होते हैं, यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 14 नंबर में
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कौन सी है? तो हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है यानी कन्वर्ट करता है तो वो कौन सी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो अर्थपूर्ण में जो कन्वर्ट करती है दोस्तों ये करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है एक अर्थपूर्ण डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 15 नंबर में, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होती है। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सीपीयू और आईयू यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट में लिखा आईयू, इसका होता है इनपुट आउटपुट। संचलन कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसको जो नियंत्रित करता है वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका सीपीयू में बेस्ड होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 17 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उसे सूचना को क्या कहा जाता है? तो उस सूचना को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। यहाँ डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे उपकरण कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसिंग करने वाले प्रारूप से समझ सकते हैं उसे डैश रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस के रूप में। किसके? इनपुट डिवाइस के रूप में। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में आपसे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दोस्तों। तो इसको माइक्रो चिप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है, इसको माइक्रो चिप कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, मेन मेमोरी डैश के समनंब से कार्य करता है। जो मेन मेमोरी होता है किसके समनंब से कार्य करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका सीपीयू के समनंब से। किसके समनंब से? सीपीयू के समनंब से। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितिक परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर कहाँ होते रहते हैं, कहाँ होता रहता है? ये जो आपका लॉजिकल प्रोसेस है और मैथमेटिकल प्रोसेस है ये कंप्यूटर में कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग में होता है। कहाँ पे होता है? कंप्यूटर में ये सेंट्रल प्रोसेसिंग में होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। और 22 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डैश का निरूपण करता है। तो किसका निरूपण करता है दोस्तों? इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो करता है दोस्तों ये करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ सही है, मैं गलत से बोल दिया था दोस्तों, यहाँ गलत हो गया था। तो कंप्यूटर सिस्टम होता है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है ये कहाँ पे होती है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे जो होती है दोस्तों सीपीयू में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग क्या 99% प्रोसेसिंग जो होता है दोस्तों ये आपका सीपीयू ही कर लेता है, क्योंकि मेन होता है ये ब्रेन, ये प्रोसेसिंग करता है। तो आपको याद रखना है सीपीयू। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए यहाँ पे बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को स्वीकार करना और ये प्रोसेस करना है क्या? बिल्कुल सही है, ये है यहाँ पर। इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल सही है। टेक्स्ट स्केच करना ये कंप्यूटर का बुनियादी यानी बेसिक काम नहीं है दोस्तों। डाटा को प्रोसेस करना ये भी कंप्यूटर का कार्य होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। तो देखिए दोस्तों जो टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है या कॉपी को स्कैन किया जाता है ये स्कैनर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्कैनर के द्वारा किया जाता है। और स्कैनर जो है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस में आता है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है स्कैनर किस में आता है? तो ये आउटपुट डिवाइस आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, निम्न में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? यानी गणना यंत्र कौन सा दोस्तों? तो ये अबेकस जो था दोस्तों ये प्रथम गणना यंत्र था, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन कंप्यूटर था दोस्तों ये किस काम के लिए बना था? तो दोस्तों ये खेल के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए डिजाइन किया गया था? खेल के लिए डिजाइन किया गया था पैकमैन को। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 27
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर का है। इसमें पूछा गया है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो यहाँ पे पूछा गया प्रथम कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये किया था ब्लेज पास्कल। देखिए मैकेनिकल कैलकुलेटर ये एक तरह का कंप्यूटर था उस समय के, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा ये निर्माण किया गया था। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 में पूछा गया निम्न में से किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। ये जो पंच कार्ड बनाया गया दोस्तों, इसका आरंभ किसने किया था, 4 ऑप्शन है। तो पंच कार्ड का जो आरंभ किया गया था ये दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, जैकार्ड के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 29 नंबर में एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर का कार्य दोस्तों, तो देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये जो कार्य करता है दोस्तों, ये आपका निम्न स्तर पर संप्रेषित करना होता है। यानी कि ये जो निम्न स्तर पर करता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग के मुकाबले में दोस्तों कई गुना फास्ट होता है। अब यहाँ 30 नंबर पूछा गया निम्न में सबसे तेज कौन सा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों VVI कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक ये पूछा जाता है कि सबसे तेज कौन सा है। यहाँ मेमोरी का प्रकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेमोरी का प्रकार दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो CD रोम है, रैम है, कैसे है, रजिस्टर है। तो देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर टिक करना है। क्या करना है, रजिस्टर टिक करना है। अगर रजिस्टर नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होता है ये कैसे हो जाता है। देखिए कैसे जो है रजिस्टर, ये दोनों में अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो याद रखिए दोस्तों जो रजिस्टर होता है ये CPU का ही पार्ट होता है और ये फास्ट होता है। कैसे भी CPU का पार्ट है लेकिन उतना नहीं फास्ट है जितना ये रजिस्टर है। तो यहाँ से आपको D ऑप्शन सही है। ये कंप्यूटर आप ये क्वेश्चन दोस्तों भूलने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 31 नंबर में आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन सी प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्रकार भी आपको याद रखना। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये जो ऑप्टिकल है तो दोस्तों ये कंप्यूटर नहीं होता है। ये ऑप्टिकल जो आपको दिया हुआ है ये कंप्यूटर नहीं होता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस होता है दोस्तों, जैसे कि आपका CD हो गया। इसके बाद अब फाइबर केबल भी ऑप्टिकल के इसमें आ गया है। तो यहाँ से तो आपको CD और फाइबर केबल ही आएगा। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता, ऑप्टिकल डिवाइस होता। तो यहाँ से D ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है। यहाँ पे बात चल रहा है प्रथम पीढ़ी का। तो देखिए प्रथम पीढ़ी का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक घटक था ये था वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब था। यानी कि C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। जो एनालिटिक इंजन है दोस्तों इसका ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज किया था। अब ये 35 नंबर क्वेश्चन होगा इसमें। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्यूब या ट्रांजिस्टर तृतीय पीढ़ी का। तो यहाँ पे देखिए ये होता है LSI। क्या होगा, LSI। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों था वैक्यूम ट्यूब और यहाँ तृतीय पीढ़ी की बात चलता है तो यहाँ पे LSI है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था दोस्तों इसमें क्या दोष था, तो इसमें ये आकार में बहुत बड़ा होता है। तो आप आज को पता है कि एक जो मोबाइल होता है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये बहुत छोटे आकार में होता है। तो प्रथम पीढ़ी में ऐसा नहीं था। एक कंप्यूटर जो है कि पूरा एक मकान के बराबर जगह ले लेता, यानी रूम के बराबर एक पूरा जगह ले लेता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो ये यहाँ पे दोषपूर्ण था। तो यानी कि यहाँ पे आकार में बहुत बड़ा था। अब ये 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। यहाँ पे पूछा है अबेकस का जो आविष्कार हुआ था ये किस देश में हुआ था। तो अबेकस का आविष्कार दोस्तों हुआ था चीन में। कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। इसके बाद बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 38 में कि सुपर चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है।
वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो कौन सा चिप लगाने से दोस्तों, यहाँ दोस्तों 80,586 जो है ये चिप लगाने से जो सुपर कंप्यूटर होता है ये मिनी कंप्यूटर बन जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे IMAC यानी iMac एक प्रकार का है। तो क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का मॉडेम का प्रकार होता है। iMac क्या होता है, मॉडेम का प्रकार होता है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। पूछा गया आपसे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है। तो प्रथम कंप्यूटर का नाम जो दोस्तों तो ये सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ से। और 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 42 में, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत तौर पर जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर, या इसका दूसरा नाम जो होता है पीसी होता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, यानी कि यहाँ सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों आपका ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर, एक मिनट, तृतीय पीढ़ी का। किस पीढ़ी का। तो ये आपका तृतीय पीढ़ी नहीं, तृतीय पीढ़ी नहीं होगा दोस्तों, इसमें चतुर्थ पीढ़ी होगा, यानी 4th जनरेशन जो है दोस्तों इसका भाग होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे P4 हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, P4 से याद हो गया, मैं थोड़ा सा जा रहा था आउट आंसर की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं सही हुआ P4 कहा जाता था। इसका मतलब होता है चतुर्थ जनरेशन यानी कि P4। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 44 नंबर में। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 45 नंबर में, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। जो परम कंप्यूटर है दोस्तों ये किस प्रकार का कंप्यूटर है ये बताना इस ऑप्शन में। तो जो परम कंप्यूटर है दोस्तों ये आपका सुपर कंप्यूटर है, और सिद्धार्थ भी पहला सुपर कंप्यूटर था। बढ़ते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो देखिए सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर होता है, और आपका सबसे सुपर कंप्यूटर फर्स्ट स्थान पे रखेंगे। ठीक है, सेकेंड पे आप रखेंगे दोस्तों मेन फ्रेम। कौन सा रखेंगे, मेन फ्रेम रखेंगे। थर्ड पे रखेंगे दोस्तों इसको मिनी कंप्यूटर को। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को रखेंगे दोस्तों 4th नंबर पे। ठीक है ना, सुपर फर्स्ट पे आ गया और सेकंड पे आपका मिनी कंप्यूटर आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सा है सबसे तेज कंप्यूटर, तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर रहेगा, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 47 नंबर में, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम कंप्यूटर था उसे जाना जाता है दोस्तों एक तरह का कैलकुलेटर था जो वैक्यूम ट्यूब वाला था, तो ये जाना जाता। तो इनमें से तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली पूछा है ज्यादा पावर में, तो ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे बी ऑप्शन ये सबसे सुपर होता है, यानी शक्तिशाली होता है। इसकी गणना क्षमता दोस्तों सेकेंडों में होती है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर।